5 जून को विश्व भर में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर पर्यावरण के संबंधित संवेदनाएं और नवी चेतना जगे लोगों में, उसके बारे में और प्रचार हो, ये उसकी कल्पना रहती है। और अब लोग खुद आगे आकर उसमें सहयोग दे रहे हैं। इस बार 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे 7 RCR पर पेड़ लगाकर इसका शुरुआत करेंगे। इस समय क्रिकेट के कुछ संगठक और लोगों ने बहुत चुस्ती दिखाई और कहा कि हम इसमें शामिल होंगे। मुंबई में शाम को 5 बजे उसी दिन सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे वहाँ होंगे। मैं दिल्ली में भी रहूँगा और मुंबई भी जाऊँगा। और वहाँ मुंबई में विनोद तावड़े, वहाँ के मंत्री जो है, वो भी वहाँ उपस्थित होंगे। वडोदरा में इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी और बाकी लोग वहाँ पेड़ लगाएंगे। और वहाँ हमारे मंत्री भी, वहाँ के सरकार के, वो भी उसमें शरीक होंगे। इंदौर में नरेंद्र हिरवाणी, संजय जगदाड़े, गोपाल शर्मा ये पेड़ लगाने का कार्यक्रम करेंगे। और उसमें हमारे वहाँ के मंत्री पर्यावरण के कैलाश विजयवर्गीय वो भी शामिल होंगे। कोलकाता में सारी टीम अपनी क्रिकेट की 5 तारीख को प्रवास में है, बहुत सारे लोग, और वो सारे बांग्लादेश जाने वाले सभी टीम और वहाँ पहुँचेगी, तो वो देर रात तक पहुँचते रहेंगे। इसलिए 6 तारीख को वहाँ क्रिकेटर्स वो पेड़ लगाएंगे। मेरी कॉम जो बॉक्सर है, सरिता देवी, फिर बिलियर्ड प्लेयर गीत सेठी और हॉकी प्लेयर वीरेन रस्पिना, उन्होंने भी इसके लिए सपोर्ट प्लेज किया है और वो जहाँ जहाँ भी है वहाँ वो लगाएंगे, क्योंकि उनके विदेश में भी दौरे चल रहे या कोई अपने अपने कंपटीशन में भी है। और इसलिए ये एक अच्छी शुरुआत है और हम अपील करते हैं लोगों से भी कि 5 जून और आने वाले पूरे महीने में जब बारिश शुरू होती है, हर रीजन में थोड़ी बारिश की अलग स्थिति रहती है, तो जब पौधे लगाने का और वो ठीक तरह से जम जाते हैं, तो ऐसे समय पेड़ लगाएं, इस मुहिम में शामिल हो। क्योंकि मोर ग्रीन, यह हमारा हरा भरा भारत, ग्रीन इंडिया मिशन, अगर ये सफल करना है तो उसके लिए लोगों के आंदोलन के और सहभाग के बिना वो संभव नहीं होता है। इसलिए पेड़ों का रक्षा और पेड़ों को बढ़ाना, ये दोनों काम लोगों के सिवा नहीं हो सकता। और इसलिए हमने एक कार्यक्रम 6 तारीख को हम उसमें लॉन्च कर रहे हैं। अनेक शहरों में वन विभाग की जमीन है, लेकिन वहाँ वन नहीं है। देयर इज अ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड in cities, but that forest land at many places is degraded. There is no actual forest. So we are now asked state governments to identify such places. और ऐसे जगह लोगों के सहभागिता से प्रत्यक्ष अर्बन फॉरेस्ट्री का निर्माण करें। इसका एक नागरिक नगर वन उद्यान योजना, नगर वन उद्यान योजना, अर्बन फॉरेस्ट्री स्कीम। तो अर्बन फॉरेस्ट तैयार करने की एक नई स्कीम। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पहले से ही फॉरेस्ट है, तो हमें उसकी आदत है। लेकिन बहुत शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा गार्डन्स होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट नहीं होता, क्योंकि फॉरेस्ट को थोड़ा लैंड मास ज़्यादा चाहिए। तो 6 तारीख को पूना में सुबह एक 70 हेक्टेयर का फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ हमने कंपाउंडिंग पूरा किया है और वहाँ हम ये अर्बन फॉरेस्ट्री का नया योजना का शुरुआत करेंगे। वहाँ
4,000 पेड़ लगेंगे, नेचुरल स्पेसीज के लगेंगे, वो एक अच्छा वन तैयार होगा, एक कार्बन सिंक तैयार होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है शहरों में। अगर जब हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन सिंक तैयार करना भी एक एक्शन है। तो उस दिशा में ये एक प्रयास है। देश में 199 जो आज 199 कॉरपोरेशंस है, वहाँ के अर्बन लैंड का नक्शा हमारा जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो वहाँ कंपाउंड करके और हर आदमी वहाँ 2,000 रुपये देकर स्मृति वन में सहभागिता दे सकता है। 2,000 रुपये चेक से देंगे और किसी के स्मृति में, अपने प्रियजन को जिनको उन्होंने खोया है उनके स्मृति में वो पेड़ को दे सकते हैं। बाकी वैसे भी पेड़ हम बढ़ाएंगे। वहाँ फॉरेस्ट ट्रेल भी होगा, निरीक्षण के लिए वो पॉइंट्स भी बनेंगे। तो ये एक अर्बन फॉरेस्ट का विकास एक नया कार्यक्रम है और वो हम करेंगे। इसी उद्देश्य में हमने 2 विषयों पर हम विचार कर रहे हैं और जिसकी भी योजना हम बनाना चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल के छात्र और कॉलेज के छात्रों से ही ये वृक्ष का प्रेम बढ़े, क्योंकि वो हमारे संस्कृति का हिस्सा है। हम वृक्ष की पूजा भी करते हैं और वृक्ष की रक्षा भी करते हैं और इसलिए यही संस्कार आगे ले जाने के लिए और बढ़ाने के लिए, जैसे काउंट ग्रीन, अपने अपने शहर में कितने पेड़ है उसकी इन्वेंटरी कौन तैयार करेगा? वो डिपार्टमेंट करता है, लेकिन क्यों ना उसमें लोग सहभागी होंगे, छात्र सहभागी होंगे, बॉटनी के स्टूडेंट सहभागी होंगे। इस तरह की एक योजना को भी हम विचार कर रहे हैं। उसको जैसे फाइनल करेंगे आपको भी बताएंगे और फिर लागू करेंगे। दूसरी एक अच्छी कुछ जगह चलता है स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, उसमें स्कूल में 1,000-2,000 पौधों की नर्सरी तैयार करना, स्कूल नर्सरीज। हमारे वैसे भी हज़ारों स्कूलों में इको क्लब्स है, तो जहाँ ये संभव है, थोड़ा पानी है, थोड़ी जगह है और 1,000 की नर्सरी बनाना बहुत बड़ा खर्चीला काम नहीं है। हमारा वन विभाग उसमें ज़रूर आगे आकर सारी सहायता करेगा और स्कूल और वन विभाग के द्वारा वो एक क्योंकि बीज लगाकर उसका पौधा तैयार करना और पौधा फिर घर जाकर या दूसरी जगह लगाकर उसकी देखभाल करके उसका वृक्ष तैयार होने तक देखना, यही नेचर की प्रशिक्षण है, यही प्रकृति के साथ तालमेल का है। तो इसलिए इस बार हमने, जैसे हमारा पहले से एक प्लेज है कि मोदी सरकार का पर्यावरण के बारे में क्या मंत्र है, हम मानते हैं क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, क्लीन एनवायरनमेंट और मोर ग्रीन। ये 5 हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और इसलिए ये ग्रीन इंडिया मिशन का भी एक हिस्सा है और इसी में ये ग्रीन का एक जन आंदोलन बने। जो पहले यहाँ किसी को आने को पाबंदी थी, हम ये पूरा मंत्रालय का रुख लोगों के तरफ ले जा रहे हैं और लोगों के सहभागिता से ये ग्रीन इंडिया मिशन को अगले ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसकी ये शुरुआत 5 तारीख को हम कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी लोग इसका ज़रूर स्वागत करेंगे और सहभाग देंगे। और हम एक कहना चाहते हैं कि जो भी खुद पेड़ लगाएंगे उसका फ़ोटो निकाल के अगर वो भेजते हैं हमारे यहाँ, तो हमारी जो वेबसाइट है moef.nic.in पे वो भेजते हैं, या एक हम हैशटैग और ट्विटर भी आज प्रकाशित करेंगे, जो मेरा ट्विटर भी है, और हैशटैग देके तो वहाँ भी लोग अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी एक नया पार्टिसिपेशन का, एक लोक सहभागिता का मुद्दा मिलेगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो है प्रकृति की रक्षा और जलवायु परिवर्तन के संकट को जूझने के लिए हम बनाना चाहते हैं साफ़ सुथरी हवा कैसे रहे, साफ़ सुथरा पानी कैसे मिले, साफ़ सुथरी ऊर्जा कैसे पैदा हो और साफ़ सुथरा परिसर, स्वच्छ भारत का सारा कैंपेन। और इसलिए हमने वेस्ट मैनेजमेंट के भी रूल्स तैयार किए हैं, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट एंड जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है
ई वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है और बायोमेडिकल वेस्ट है। इन 6 प्रकार के रूल्स को हमने अभी अपलोड किया है हमारे वेबसाइट पर। लोग उस पर सुझाव देखें, और अगर वो देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि ये जन आंदोलन में रूपांतर होगा पर्यावरण की रक्षा, और वो करने की दिशा में हम ये शुरुआत 5 जून को कर रहे हैं। यही मेरा निवेदन था। इस पर कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए। वेबसाइट पे लगाएंगे आप फोटो, अगर लोग नहीं, वेबसाइट पे लोग भेजेंगे या उसका जो टेक्निकल है वो मैं आप डिक्लेयर करूँगा आज ट्विटर पे कि हैशटैग कर। मुझे भी इतना नहीं उसमें समझता, लेकिन लोग अपना फोटो जल्दी से भेज सकते हैं, वो करके हम देंगे। आपने इतने सारे स्कीम बताई, अच्छी है ये, लेकिन इस पर मॉनिटरिंग का इसका कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है, इस पे क्या कुछ व्यवस्था? नहीं, ये तो हम जो वन विभाग, इसमें हमारा कैंपा का बिल मैंने पार्लियामेंट में रखा है। मुझे उम्मीद है कि कैंपा बिल पास हो जाएगा, क्योंकि उससे सभी राज्यों को 35,000 करोड़ रुपए मिलेंगे आने वाले दिनों में, कि मोर ग्रीन के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट, उसमें 4 कार्यक्रम है जो 35,000 करोड़ देंगे। ये एडिशनल फंड्स होंगे। ये राज्य सरकार का रेगुलर बजट जो है, जो इंक्रीमेंटल बजट है, और अभी तो उनको 14वें फाइनेंस कमीशन का पैसा मिला है, तो उनका ज़्यादा रहेगा बजट, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं जंगल और पर्यावरण की रक्षा के लिए। और उसी में ये एक एडिशनल फंड मिलेगा उनको, जिसके सहारे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का इशू हो, रीलोकेशन का भी हो, मोर ग्रीनिंग का हो, डेंसिटी, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो डेंस फॉरेस्ट में तब्दील करना हो, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट बदलने का हो, और वहाँ उसके द्वारा रोज़गार भी बहुत निर्माण होंगे ट्राइबल में। और तो ये हमने बिल प्रेजेंट किया है, मुझे विश्वास है कि वो पास होगा। तो उस फंड का भी हिस्सा ऐसे कार्यक्रमों में हम देंगे। ए बी, हम इसमें जो 200 शहरों में शुरू कर रहे हैं, वो तो हम यहीं से मॉनिटर करेंगे, उनको हेल्प भी करेंगे, पूरा सहायता करेंगे। और वैसे फॉरेस्ट विभाग तो राज्य के पास ही है, तो इसका सभी लोग स्वागत करेंगे और ये अर्बन फॉरेस्ट तैयार होंगे। जहाँ तक स्कूलों का है, हमारे इको क्लब्स है ही, उसका ज़रा खाका बनाकर हम एक शुरू में हर ज़िले में 2-5 स्कूल्स का कैसे कर सकते हैं, वो भी एक स्कीम तैयार करेंगे प्रैक्टिकल। और जो ग्रीन काउंट का है, वो कहीं पायलट शुरू करेंगे किसी शहर में। कुछ शहरों में ऐसा काम हुआ था पहले भी, तो वैसे फिर से एक बार शुरू करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये एक नई चेतना जगेगी और इसका सबको लाभ होगा। उसके लिए थोड़ा वेट करें, हो, इट्स इन द एडवांस स्टेज। हाँ, जो 199 कॉर्पोरेशंस में जो फॉरेस्ट्री डेवलप की जाएगी, what will be the status of that forestry in terms of the canopy density? Will that only be that forest be considered only for the 70% and above? And secondly, वो जो land होती है, it has been seen that वो बहुत वो होता है. Will you also ask the corporations to transfer that land on which forestry is to be developed to the forest department? नहीं, ये तो फॉरेस्ट की लैंड है, ये फॉरेस्ट की ऑलरेडी फॉरेस्ट लैंड है शहरों में, बहुत सारे शहरों में है, थोड़े ही शहरों में नहीं होगी, बाकी बहुत सारे शहरों में फॉरेस्ट लैंड है, उसी पर ये बना रहे, तो इसलिए उसमें मालकी का मुद्दा नहीं है। उसके बारे में हमने रिपोर्ट मांगी है सभी राज्यों से। और कितने ऑफिसर्स चार्ज सीटेड हुए हैं जो नहीं, ये अभी इसमें कहाँ मुद्दा है भाई, ये आपको सबको सहभागी करने का मुद्दा चल रहा है। हाँ, सचमुच में आज सवाल पूछने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं, यही छापो और भोजन करो हमारे साथ। ये जो पोल्यूशन के खिलाफ आप जो लॉज ला रहे हैं, जो नए लॉज जो लाने की बात हो रही है, उस पे क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसके मतलब डिटेल्स क्या है, वो भी अगर आप। जैसे मैंने पहले बताया है, TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट वाज 1 इनपुट, स्टेट से जो रिएक्शन आए वो 2nd इनपुट, हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई, चिंतन शिविर आए, उसमें इनपुट आया, पब्लिक कंसल्टेशन हुआ, उस पर बहुत सारा इनपुट हुआ है, वो प्रोसेस हो रहा है।
और जैसे हमने कहा एक कैंपा कानून हमने लाया है, और भी कैसे करेंगे उसकी एक मीटिंग आने वाले सप्ताह में है। Prakash ji, if I can ask you, sir, you talked about reviving urban forests because you degraded land and all that. Yeah. But what about protecting the forests that we have in Faridabad belt under the Huda government at that time? We have a lot of Mangar forests now which are under threat. Any plans to protect the existing forests? बिल्कुल, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन की एक पूरा खाका विभाग ने तैयार भी किया है, और फॉरेस्ट की कोई डेफिनेशन हम नहीं बदल रहे हैं, कोई फॉरेस्ट की लैंड डिफॉरेस्ट नहीं कर रहे, डेफिनेशन भी जो है वही उससे और ज़्यादा होगी जब आएगा। तो आज क्या है, आज ये 5 जून जनसभा, अर्बन फॉरेस्ट और वृक्षारोपण, क्रिकेट और खिलाड़ियों का सहभाग और जनता का सहभाग, यही आज की न्यूज़ है। प्रकाश जी इधर मैं जान जी, प्रकाश जी और ज्ञानवर्धन के लिए मैं बाद में आपके साथ ही खाना खाऊंगा। तो प्रकाश जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप फॉरेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कहाँ बोल रहे हैं? सर इधर हो सर, ये हाँ, तो इसलिए मुझे दिखे नहीं कि कैमरा के पीछे हो। बताइए सर, आगे आप है क्या? हाँ जी। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप फॉरेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक पेड़ लगाने की बारे में बात हो रही है? क्योंकि कुछ पेड़ होते हैं जो ज्यादा इको फ्रेंडली होते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन इमिट करते हैं और कम से कम पानी वगैरह लेते हैं। इसमें जो वन विभाग के हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, और वो कैसे प्लांट्स लगाने चाहिए, किस प्रदेश में, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग प्लांट्स लगते हैं। तो जो नेटिव स्पेसीज है उसी को है, वी आर नॉट गोइंग फॉर मोनोकल्चर। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि अभी जो आपने घोषणा की वो क्या एक पायलट प्रोजेक्ट हो, कि अभी आपके पास ये भी कोई डाटा नहीं है कि कितनी जगह पर कितने शहरों में कितना स्पेस है? आप नए स्पेस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, जो वन विभाग की जमीन कितनी है, कहाँ है, इसका कोई खाता क्या अभी मंत्रालय के पास है? और है, बहुत सारे शहरों का है, तकरीबन सभी कितने शहर हैं? नहीं, इसलिए सभी शहरों का नहीं है। तो सभी शहरों का जैसे ही आएगा, 1 महीने भर के अवधि में आपको उसका भी कार्यक्रम, कहाँ कहाँ कितना एरिया, और वो सारा डिटेल देंगे आज, क्योंकि उसमें पहले कुछ इंक्रोच नहीं हुआ है ना, इंक्रोच हुआ है तो क्या करेंगे, और फिर कंपाउंडिंग करेंगे, क्या कैसे करेंगे, वो बहुत सारे मुद्दे हैं, वो सब बताएंगे। आज हम एक कॉन्क्रीट शुरुआत कर रहे हैं, ये हमने बताया। और ये टाइम फ्रेम है क्या सर? हाँ, ये 1 साल भर में, ये तो फॉरेस्ट तो सदा के लिए बनता है, लेकिन इस आने वाले चंद महीनों में उसकी शुरुआत होगी, जगह जगह इसका शुरुआत होगा काम का, और आने वाले 1 साल में लगभग जहाँ जहाँ भी कॉरपोरेशन क्षेत्र में वन जमीन है, वहाँ वन उद्यान की निर्मित का काम शुरू होगा। आज मुझे लगता है वो आज नहीं, कोई एक्सटेंशन का बात नहीं है, जो दिया है वही दिया है। उसका भी डिटेल तैयार हुआ है, हम देंगे, क्योंकि बिल पहले पार्लियामेंट में पास होने दो, फिर आपके सामने। 4000 पेड़ लगाएंगे तो ये पूरे साल भर में? नहीं, वो तुरंत 1 महीने 1.5 महीने में, क्योंकि वो पूना का जो है एक जगह का बताया, पूना में भी ऐसे 2-4 और वन जमीन है, फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ का भी नक्शा तैयार हो रहा है। हम ये एक नया मोमेंटम दे रहे हैं, एक नया, और वहाँ के सरकार ने भी उसमें बहुत अच्छा, एक हमारे नेता थे पहले उत्तम राव पाटिल, तो उनके नाम से स्मृति वन की योजना उन्होंने अपने बजट का हिस्सा बनाया, और इसलिए वहाँ भी सरकारें भी आगे आ रही है, लोग भी आगे आ रहे हैं। नहीं, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि केवल पौधे लगाने को हम जितना महत्व है, उससे ज़्यादा महत्व पौधों की रक्षा, पौधों का दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल जीवित रहना, और उसका सर्वाइवल, ये इम्पोर्टेंट है। और अभी तेलंगाना ने जैसे एक बड़ा हरित हरम कार्यक्रम बड़ा पैमाने पर लिया है, वो जुलाई में करने वाले हैं, तो उस समय मैं जाने वाला हूँ। तो ऐसे हर राज्य भी अपने अपने कार्यक्रम बना रहा है। जो हर रोज है। हाँ, जो मौजूदा वन है उनकी जो स्थिति है उसके बारे में अभी कोई मिशन लेने की तैयारी है आपकी? नहीं, वो तो बिल्कुल मैंने कहा कि
जो पहले तो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने का सबसे प्रमुख काम है, और इसके में जो कन्फ्यूजन या जो एक अनिश्चित स्थिति थी, तो इको सेंसिटिव जोन घोषित करने से वो स्थिति लगभग 600 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में केवल 8-10 का ही हुआ था पिछले साल तक, वो हमने अब लगभग 200 से ज़्यादा अप्रूव किए हैं, और वो पब्लिक कंसल्टेशन में जाते हैं, 60 दिन के बाद उसका नोटिफिकेशन होता है फाइनल। तो वैसे ही बाकी भी इस साल पूरे करेंगे, यानी एक पर्यावरण के रक्षा के लिए ये कदम सब उठाए जाएंगे। सर, एनजीटी ने अभी हाल फिलहाल में कई फैसले लिए डीजल कार्स को लेकर, खासतौर पर आप ही की सरकार की मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कह रही है कि इसमें हम अभी 6 महीने का वक्त लगेगा। आपकी मिनिस्ट्री का क्या इस पे विचार है? हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग को सहमति है। मुझे लगता है क्वेश्चन सर हो सर, जो लेकिन 3.7 आपका जो स्कीम था, प्लान था 3.73 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को रीजनरेशन का, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन दैट? उसी के प्रोग्रेस में बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं। कैंपा फंड्स का सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको ग्रीन करना, क्योंकि लगभग 1/3 जंगल ज़मीन डिग्रेडेड है, तो डिग्रेडेड रहने से आक्रमण भी होता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। अगर वो वनीकरण पूरा होता है तो ग्रीनरी भी बढ़ेगी, फॉरेस्ट का परसेंटेज भी बढ़ेगा, और पर्यावरण का भी लाभ होगा। सर, प्रकाश जी, एक बात, महाराष्ट्र में आपका ही पहला था तो आपका ही आखिरी करते हैं। खासकर मुंबई में जो कोस्टल रोड का जो काफी प्रॉब्लम है, जो उसको अभी तक आपने वो आज मैं दूसरी हेडलाइन नहीं देना चाहता। थैंक यू। हाँ, सवाल सुनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। We have already decided and I have already given you 3 months action plan. Now I will request you, there are 7-8 agencies involved. You should also follow it, but tomorrow I am giving a consolidated picture. We will have a review in July. Yeah, and in July, after 3 months of plan, we are going to take review and make a longer plan of 1 year. But before that, tomorrow I am giving you the account of status of what has actually happened on the plans. Thank you.